चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि आज हम 12th ज्योग्राफी के अध्याय 6 का जो शेष पॉइंट है उसको पढ़ाएंगे और आज का पॉइंट होगा आपका विनिर्माण उद्योग का तात्पर्य। इस पर हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे आपसे और हमने बताए थे कि विनिर्माण का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना या बनाना होता है। विनिर्माण इसलिए लगाया जाता है इसमें कि प्रकृति से लेकर जब किसी वस्तु को उपयोगी वस्तु बनाया जाता है तो उसको फिर से एक अलग रूप दिया जाता है, इसलिए इसको विनिर्माण कहा जाता है। अर्थात हम दूसरे शब्द में कहें कि कच्चे माल के सहयोग से उपयोगी वस्तु बनाना विनिर्माण कहलाता है और जहां पर यह काम किया जाता है उसको विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। तो शायद विनिर्माण उद्योग का मतलब आप समझ गए कि वैसा स्थान, वैसा उद्योग जहां पर कच्चे माल से उपयोगी वस्तु तैयार किए जाते हैं उसको विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। अर्थात लकड़ी के सहयोग से कहीं पर टेबल, डेस्क, बेंच इत्यादि जो बनाया जाता है, तो जहां पर बनाया जाता है वह स्थान विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। तो शायद विनिर्माण उद्योग का क्या मतलब होता है शायद आप समझ गए। इसको आप लोग अब नोट कर दीजिए। विनिर्माण का मतलब कच्चे मालों से उपयोगी वस्तु बनाना होता है उनमें, और जहां पर विनिर्माण का कार्य किया जाता है उसे विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। जैसे गन्ना से चीनी बनाना विनिर्माण कहलाता है और जहां पर गन्ना से चीनी बनाया जाता है उसे विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। तो इस तरह से आपने विनिर्माण उद्योग का मतलब समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है इसको लेकर तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी जी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लगते हैं कि आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं है, अतः हम आप आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका विनिर्माण उद्योग का महत्व, ठीक है ना। मेरे भाई, किसी भी चीज का महत्व जो होते हैं उसके उपयोग और गुण पर निर्भर करता है। अर्थात जितना उसका अधिक उपयोग होता है या उसमें जितना अधिक गुण पाया जाता है उसका उतना ही अधिक महत्व होता है। तो विनिर्माण उद्योग का महत्व करना है तो विनिर्माण उद्योग का क्या उपयोग है उसको पहले देखेंगे। तो शायद मालूम है हमें जितनी भी सामान की आवश्यकता होती है उसका निर्माण विनिर्माण में होता है या विनिर्माण उद्योग में होता है। अगर विनिर्माण उद्योग नहीं रहे तो शायद अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इसका जो साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, वो हमें उपलब्ध नहीं होती और हम आपको नहीं पढ़ा पाते। आप जो कॉपी, कलम, कपड़ा इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं शायद अगर विनिर्माण उद्योग नहीं रहता तो उसमें दिक्कत होता आपको। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि विनिर्माण उद्योग का महत्व काफी अधिक है। क्योंकि विनिर्माण उद्योग का उपयोग और गुण अधिक है इसलिए इसका महत्व भी अधिक है। शायद विनिर्माण उद्योग के महत्व कितना है वो शायद आप समझ गए हो। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिए।
विनिर्माण उद्योग के महत्व को निम्नलिखित वर्णन से समझा जा सकता है। एक नंबर में लिखिए, विनिर्माण उद्योग से उपयोगी वस्तु, विनिर्माण उद्योग से उपयोगी वस्तु तैयार होते हैं। नेक्स्ट, विनिर्माण उद्योग से विकास की गति बढ़ती है। विनिर्माण उद्योग, नेक्स्ट, विनिर्माण उद्योग से आय बढ़ता है। मेरे भाई, इस तरह से विनिर्माण उद्योग के महत्व को शायद आप समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। अगर इससे जुड़े हुए कोई डाउट आपके मन में है तो आप पूछिए। जी, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग को डाउट नहीं है। और दूसरा पेज दिखा दो। अब अगला पॉइंट है आपका उद्योगों का वर्गीकरण। जी, जी, उद्योगों का वर्गीकरण का मतलब आप समझते होंगे, अर्थात उद्योग के प्रकार। तो उद्योग का प्रकार जो है विभिन्न आधार पर है, आकार के आधार पर, कच्चा माल के आधार पर, तो गुण के आधार पर, अर्थात कई आधार पर उद्योग के प्रकार किए जाते हैं, जिसको हम बताने और लिखाने जा रहे हैं। देखिए, ए नंबर में लिखिए, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। बी में लिखिए, कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। सी में है उत्पादन के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण।
और डी में लिखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो इस तरह से 4 आधार पर आपको उद्योगों का वर्गीकरण हम पढ़ाएंगे। पहला है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब पहला लिख लीजिए, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए, आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण, इस आधार पर जो है उद्योग को 3 भागों में बांटा गया। लघु उद्योग, सॉरी पहले कुटीर दे दीजिए, कुटीर उद्योग, उद्योग, लघु उद्योग, और तीसरा है भारी उद्योग। भारी उद्योग। अब एक बार तीनों आप लोग समझ लीजिए कि आखिर क्या है। तीनों को हम समझा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग उद्योग की सबसे छोटा उद्योग होता है, अर्थात इस उद्योग के अंतर्गत घर में जो छोटा छोटा उद्योग होता है, अर्थात वस्तु को जो रूप बदला जाता है, जैसे कि आम से अचार बनाने का जो काम होता है, तो आम से अचार बनाकर जब बेचता है उसको, बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि आम से अचार बनाया जाता है, बेसन से अदौरी बनाया जाता है और वह बनाकर बेचता है। तो वह बेसन से अदौरी बनाना, आम से अचार बनाकर बेचना, ये बांस से जो है सूप इत्यादि बनाकर बेचना, यह जो छोटा उद्योग हुआ जिसमें मशीन का उपयोग लगभग नहीं होता है, साथ ही साथ बाहर से कोई मजदूर का जरूरत उसमें नहीं होता है, घर के ही सदस्य द्वारा उसमें मजदूर की पूर्ति हो जाती है और उसमें पूंजी भी बहुत कम लगता है, तो उस उद्योग को कहते हैं कुटीर उद्योग, अर्थात घर का जो उद्योग होता है उसको कुटीर उद्योग। यह उद्योग की सबसे छोटा उद्योग होता है। लघु उद्योग वैसा उद्योग जिसमें छोटे छोटे मशीन का उपयोग किया जाता है और उसमें पूंजी भी कम लगता है। जैसे आप देख लीजिए, कहीं पर आटा चक्की जो है, अर्थात गेहूं पीसने वाला मशीन जो है, तो उसमें छोटका मशीन लगाया जाता है और फिर वह गेहूं से आटा बनाया जाता है या फिर वह धान से चावल बनाया जाता है। तो वह उद्योग किसमें आ जाएगा? लघु उद्योग में आ जाएगा। इसे कपड़ा सीने वाला उद्योग है, दर्जी जो है वो मशीन से काम करता है, तो इसमें आ जाएगा लघु। अब भारी उद्योग, इन दोनों उद्योग के अलावा जितने भी उद्योग है वह किसके अंतर्गत आ गया? भारी उद्योग के अंतर्गत आ गया। तो शायद तीनों उद्योग आप समझ गए। तीनों को थोड़ा टाइम है, थोड़ा लिख लीजिए। तो कुटीर उद्योग देखे वैसा उद्योग जिस उद्योग में मशीन का लगभग उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि हाथ से ही वस्तु बनाया जाता है और इसमें
मजदूर की जरूरत घर के सदस्य द्वारा ही पूरा हो जाता है उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। जैसे अचार बनाने वाला उद्योग, जैसे अचार बनाने वाला उद्योग, सूप बनाने वाले उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लघु उद्योग, वैसा उद्योग जिसमें छोटे मशीन और कम मजदूर का उपयोग किया जाता है उसे लघु उद्योग कहा जाता है। जैसे आटा मिल उद्योग, सोना चांदी से गहना बनाने वाला उद्योग आदि। अब भारी उद्योग, वैसा उद्योग जिसमें काफी अधिक पूंजी और बड़े बड़े मशीन का उपयोग किया जाता है उसे भारी उद्योग कहा जाता है। जैसे कपड़ा, लोहा इस्पात आदि उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आपने आकार के आधार पर जो उद्योग का वर्गीकरण था उसको आपने लिखे और समझे भी। इसमें किसी तरह की दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, 1 मिनट टाइम है आपके पास। बड़ी खुशी की बात है कि आज आप लोग को कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहता है। वैसे अगले पॉइंट की ओर हम आज नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका टाइम अब समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।